मोहब्बत विला में गहरी खामोशी छाई थी। सब सो चुके थे। बैल्कनी में खड़ा कब से वो अनदेखी आग में धड़ाधड़ जल रहा था। अंधेरी रात की तरह दिल में भी तारीकी थी। तमाम दोस्त चले गए थे। उमर उसकी मुस्कुराहट पर मुतमईन था। तब ही जैन ढूंढता चला आया और उसे उसके कमरे के बाहर छोड़ गया। उसका दिल किसी तौर अंदर जाने को आमादा नहीं था। फिर पता नहीं रात के किस हिस्से में वह आहिस्तगी से कमरे में आया था। भाभी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने दिल ही दिल में फिर एक बार भाभी से शिकायत की थी। सारीना की पलकें बंद थीं। एक हाथ सीने पर धरा था जबकि दूसरा हाथ सर के ऊपर था। कयामत ढाता हुस्न गाफिल था। अपनी निगाहों को चुराते हुए उसने मुजरिमाना एहसास से नजरें फेर लीं। वो इस वक्त तन्हाई चाहता था जो मुमकिन नहीं थी। रबिश, झुंझलाते हुए उसने साइड पर पड़ा बुके ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा। शोर से सारीना की आंखें खुल गईं। खाली खाली नजरों से नासमझ अंदाज में वो इधर उधर देख रही थी। आई एम सॉरी, आप डिस्टर्ब हो गईं। चाहें तो चेंज करके सो सकती हैं, वो सपाट लहजे में बोला और वॉशरूम में घुस गया। सारीना आंखें फाड़े बंद दरवाजे को घूरे जा रही थी। उसे लगा उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया हो। वह साकित रह गई। वलीमे के अगले ही रोज उसने अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया। फाखरा और नानू ने बहुत हंगामा किया मगर वो नहीं माना। अकेले जाने पर भी फाखरा को एतराज था। वह फ्लैट सूट नहीं है, वह कहकर टाल गया। फाखरा ने उसका सामान पैक करने की जिम्मेदारी सारीना के सुपुर्द कर दी। बेडरूम में दाखिल हुआ तो वो बेड पर सारे कपड़े फैलाए घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। वह रॉकिंग चेयर पर मैगजीन लेकर बैठ गया। उसे सारीना की खामोशी पर हैरानी हो रही थी। उसने शिकायत में एक हर्फ नहीं कहा था। सिसकी पर उसने पलट कर देखा। आप रो क्यों रही हैं? जवाब न पाकर उसने चेहरे के आगे मैगजीन तान लिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ चलूं? वह उछल पड़ा। सर उठाए वह मासूमियत से पूछ रही थी। कल से आज तक उनके बीच कितनी बातें हुई थी वह उंगलियों पर गिन सकता था, मगर अब वह पूरे हक से सवाल कर रही थी। वह उसकी भीगी भीगी सूजी गुलाबी आंखों, उदास होठों को हैरत से देख रहा था। क्या वो इतना अहम था कि कोई लड़की उसके लिए आंसू बहाती? फिर उसने नफरत से एकदम से सोचा, मोहतरमा को मेरी असलियत पता चल जाएगी तो यही निगाहें मुझ पर हंसेंगी। उसके आसाब तन गए। उसका जवाब न पाकर वह शर्ट तह कर रही थी। वह चोरी चोरी उसका जायजा ले रहा था। कपड़े सलीके से बैग में रखकर उसकी तरफ देखा। कुछ और भी पैक करना है? उसने नहीं में सर हिलाया। कब आएंगे? सवाल पहले से ज्यादा जोरदार था। वह चकरा कर रह गया। जब मेरा दिल चाहेगा। और कब चाहेगा आपका दिल? या अल्लाह, ये क्या पीछे पड़ गई है? वह उसकी हिम्मत पर हैरान था। वह बिला झिझक उसकी काली भंवरा आंखों में देख रही थी। भीगी पलकों का जादू मस्त कर रहा था। दिल को डपट कर उसने चिढ़कर कहा, क्या सवाल पर सवाल करना आपका मशगला है? और फजा खनकती हुई हंसी से देर तक गूंजती रही। वह उसे आजमाइश में डाल गई। आपको सवालात अच्छे नहीं लगते तो यकीनन आप अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे होंगे। क्या लड़की थी! पल में तोला, पल में माशा। बागी निगाह उसे छूकर लौट आई। उसे सी ऑफ करने सब बरामदे तक आए थे। सारीना उसे दिखाई न दी। शानी उचकाकर वह नानू की तरफ झुक गया। जल्दी आना बेटा, सारीना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके सर पर हाथ फेरते हुए वह बोली। वह गायब दिमागी से सर हिलाकर रह गया। सबसे मिलकर वह शुआ की तरफ से मुंह फेर गया। वह रास्ते से गुजर रहा था तभी फूलों की बाढ़ से खूबसूरत तितली की तरह सारीना निकल आई। उस वक्त उसने रेड सूट पहन रखा था। काले घने बाल पीठ पर खुले हुए थे। उसके कदम थम गए। जा रहे हैं? बहुत धीमे से पूछा।
ब्लैक जीन्स शर्ट में वली को मोहब्बत लुटाती नजरों से देखते उसने बंद मुट्ठी उसके सामने खोल दी। गुलाबी हथेली में सुर्ख गुलाब की कली महक रही थी। आपके लिए। उसके होंठ हौले से हिले थे। उसने एक पल को उसको देखा, फिर खामोशी से कली उठा ली। इसे ऐसे नहीं, ऐसे रखते हैं जनाब। उसने कली हाथ से लेकर जेब पर लगा दी। वह दम बखुद उसकी हरकत देखता रह गया, जबकि वो कह रही थी, मुझे कपल एक जैसे रंगों में अच्छे लगते हैं। इशारा अपने रेड सूट की तरफ था। मैं इंतजार करूंगी। होंठ धीरे से हिले थे। उसकी सांस सीने में अटक गई थी। झील सी आंखों में देखते वह डोल गया। अपना ख्याल रखिएगा। आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाते वह पोर्च की तरफ बढ़ गया। वो उसके पीछे पोर्च तक आई। गाड़ी निकलने लगी तो उसने जाने किस जज्बे के असर में उसे मुड़कर देखा। वो उसे ही तक रही थी। खुदा हाफिज, वह बस यही कह सका। खुदा हाफिज, वह मुस्कुरा दी। वह रास्ते भर उसी के जुमले सोचता रहा। जाने निकाह के बोलों में कोई खास असर था या सारीना वकार की शख्सियत में जादूगरी थी जो उसका दिल उसकी तरफ खींचता चला गया। घर में दाखिल होते ही चौकीदार ने बताया, सब किसी के घर दावत पर गए हैं। वह सख्त बेमज़ा हुआ। बेदिली से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। अगले ही पल उसके कदम दरवाजे के पास जम गए। सामने सिस्टम ऑन था। डेस्कटॉप पर उनके वलीमे की तस्वीर लगी हुई थी। वह कोहनी मेज पर टिकाए, उंगलियां बालों में फंसाए, बिना पलके झपके उस पर निगाह जमाए बैठी थी। वो इतनी गुम थी कि उसे दरवाजे पर खड़े वली के आने की भी खबर न हुई। फिर सारीना की उंगलियां कीबोर्ड की तरफ बढ़ीं और उसकी तस्वीर पर सरसराने लगीं। कई लम्हे वह पत्थर बना खड़ा रहा। फिर धप से उसने बैग फर्श पर पटक दिया। गर्दन मोड़ते ही वह हैरत से खड़ी हो गई। आप? निगाहों में शमा जल उठी थी। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा था, मगर उसने अपना चेहरा सपाट ही रखा। तुम सबके साथ नहीं गईं? उसके सपाट अंदाज पर उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। मेरे दिल को यकीन था आप आज आएंगे, सो मैं नहीं गई। चेंज करने के लिए उसके कपड़े वॉशरूम में रख रही थी। वह उसकी पीठ पर नजरें जमाए खड़ा था। तुम पैकिंग कर लो, तुमने मेरे साथ जाना है। सच? कब? वो बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी। जल्दी ही जाएंगे। मुमानी और नानू ने फोर्स किया है कि तुम्हें अपने साथ रखूं। वह ख्वाहिश और अना के बीच फंस गया था। उसका मर्द फिर एकदम हड़बड़ा कर जाग गया था, जो यूं चले जाने पर उसे डांट रहा था, कोस रहा था। क्यों मिस्टर वली, बड़े बेचैन हो रहे हो? तुम्हारी हकीकत जानकर उसने तुम्हें ठुकरा दिया तो क्या करोगे? आपका दिल नहीं चाहता कि मैं आपके साथ रहूं? उसे उसकी बात ने दुख दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।